देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित चौपा मोड़ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के तहत एक सभा का आयोजन की गई। इन तमाम लोगों का स्वागत करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि जय बापू जय भीम जय संविधान एक ऐसा मंत्र है कि देश जिस चौराहे पर खड़ा है, अगर इस देश को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश में गरीबों, दलितों, पीछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को जो संविधान के तहत अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को यदि बचाना है, इन नारों को घर घर तक पहुंचाना होगा, गांव-गांव तक पहुंचाना होगा, झोपड़ी तक पहुंचाना होगा, वरना यह देश न बचेगा। क्योंकि देश की सत्ता पर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें नफरत है बापू से, जिन्हें नफरत है बाबा भीमराव अम्बेडकर से, जिन्हें नफरत है देश के संविधान से। ऐसे में से आज कांग्रेस ने अपने कंधे पर यह जिम्मेवारी ली है। आप जरा सोचें कि आज से यही 13 जनवरी को जो भारतीय जनता पार्टी के सर से, जहां से भारतीय जनता पार्टी निकलती है, आरएसएस, मोहन भागवत जी के वो बयान कि देश आजाद 15 अगस्त 1947 को नहीं हुआ, देश की आजादी कब मिली? जब राम मंदिर बना। जरा विचार करें देश की जनता, जरा आप सोचें कि देश की आजादी कब मिली और आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या आजादी की लड़ाई में जो लाखों लोगों ने अपनी जवानी दे दी, लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, क्या वो मजाक था? क्या वो देश की लड़ाई में जो उनकी आहुति थी, आज उसकी कोई गिनती नहीं है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सामने? क्या उन मां बहनों ने जो हंसते हुए अपनी चमकती हुई मांग को धो डाला था, क्या उसकी कोई पूछ नहीं है उनके सामने? जरा पूछिए भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से, आरएसएस के उन नेताओं से कि तुम बताओ कि भगत सिंह ने, खुदीराम बोस ने, अशफाक उल्लाह खान ने जो फांसी के फंदे को देश की आजादी के लिए चूमा था, क्या उसका कोई महत्व नहीं है? उनसे पूछिए जरा, चंद्रशेखर आजाद ने जो कसम खाई थी कि गोली लेंगे तो अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे, अपनी गोली से मरेंगे, ये देश की मिट्टी का सुगंध होगा, क्या उसकी कोई महत्ता नहीं है उसके सामने? जरा पूछिए जो बापू ने नारा दिया था देश की आजादी में, बिना हथियार, बिना तलवार, बिना खड़ग और खंभ से, जिन्होंने अहिंसा और सत्य को अपना हथियार बनाया, क्या बापू की वो लड़ाई, लाखों लोगों की वो कुर्बानियां, क्या उससे आजादी नहीं मिली? आज उसे वो झुठलाना चाहते हैं, उन गानों को झुठलाना चाहते हैं जो आज कण कण में बसा हुआ है कि तुमने दे दी आजादी बिना खड़ग, बिना खंभ के। गांधी जी को वो झुठलाना चाहते हैं। इसीलिए आज हम सबका ये दायित्व बनता है, कैसे झुठलाने वाले लोग जो देश की आजादी को नहीं मानता, जो देश के संविधान को नहीं मानता, आप सब आरएसएस को जो लोग न जानते होंगे उन्हें जानना चाहिए। 50 वर्षों तक उन्होंने अपने कार्यालय में झंडे तक भारत के तिरंगे को नहीं फहराया। जब देश का माहौल देखा कि इस तिरंगा के प्रति समर्पित है, हाल के दिनों से वो तिरंगा फहराते अपने कार्यालय में। इसीलिए हमने कहा कि जिस चौराहे पर देश खड़ा है, वहां आकर के इस मंत्र को घर घर तक पहुंचाना होगा। देश का गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में कहता है कि अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर। अगर इतना भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। बताइए, ये अम्बेडकर के साथ, बाबा साहब के साथ उनकी तोहिनी नहीं है?
उन्हें अंबेडकर से जितना गुस्सा नहीं है उतना गुस्सा इनके बनाए हुए संविधान से है। उस संविधान को वो नहीं मानना चाहते। उनका तो विश्वास है मनुस्मृति पर, जो मनुस्मृति हमारे हक और अधिकार को छीनता है, जो मनुस्मृति हमें किताबों तक को पढ़ने का इजाजत नहीं देता। चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ से देश को चलाना चाहते ये लोग। इसीलिए हमने कहा जो बाबा साहब को ना मानता हो, जो बापू को ना मानता हो, जो संविधान को ना मानता हो, ऐसे लोगों के विरुद्ध तो हमें कमर कसना ही होगा। ऐसे लोगों के विरुद्ध तो हमें लड़ना ही होगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। आप पूछिए जरा उनसे कि भाई ये जो संविधान के तहत हमें अधिकार मिला, उनको इस बात का गुस्सा है कि हमें एक वोट का अधिकार, आज दलित को भी एक वोट का अधिकार है, गरीब झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी एक वोट का अधिकार है, और बड़े बड़े अट्टालिकाओं में 22 मंजिलों में 25 मंजिलों में रहने वाले लोगों को भी वोट का अधिकार है। उस वोट के अधिकार के कारण अमित शाह जैसे लोग भी चुन के जा रहे हैं। वरना अमित शाह जी जरा कान खोल के सुन लो, अगर बाबा साहब ना होते या संविधान ना होता तो तुम जैसे लोग देश का गृह मंत्री नहीं होता। तुम गुजरात में कोई पसरोटा बड़ा दुकान चलाता, या तो फिर कोई कपड़े के दुकान में बैठा हुआ तुमको कोई देखता, गृह मंत्री के रूप में नहीं देखता। मत भूलो बाबा साहब को, बाबा साहब की देन है कि तुम जैसे लोग गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हो। मेरे भाइयों, इसीलिए मैंने पहले कहा, मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन आप सबसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में हम सबको मिलकर खड़ा होना होगा। आज चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश की संपत्ति को देना चाहता अडानी और अंबानी। याद कीजिए 1969, याद कीजिए 1973, इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। देश के हित में, देश की जनता के हित में, देश के तमाम बैंक जो चंद मुट्ठी भर जमींदारों के हाथ में था, उन बैंकों को उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1973 में आपने सुना होगा, जो कोयले के खदान चंद व्यापारियों के हाथ में था, कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में था, रातों रात उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। और आज मोदी और आज यही अमित शाह मिलकर के देश के कोयले खदानों को, देश के लोहे खदानों को, देश के रेल को, देश के एयरपोर्ट को यही अडानी और अंबानी के हवाले कर रहा है। देश विपरीत दिशा में जा रहा है। देश चंद भर मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देना चाहता है। लड़ाई इस बात की है, और ये लड़ाई तभी तगड़ी हो सकती है, तभी मजबूती हो सकती है जब बापूजी आगे रहेंगे, बाबा भीमराव आगे रहेंगे और हमारा संविधान आगे रहेगा। इसीलिए आइए हम फिर से एक बार संकल्प लेते हैं कि बापू हमारा नेता है, बापू हमारे राष्ट्रपिता है, उसे कोई तोहिन नहीं करना चाहेगा तो कांग्रेस पार्टी देश की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई बाबा भीमराव अम्बेडकर को नीचा दिखाना चाहेगा, कांग्रेस और देश की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और संविधान से छेड़छाड़ करने वाले के लिए हम सब दो हाथ करके लड़ने को तैयार हैं। आइए आज संकल्प लीजिए और फिर से एक बार जय बापू, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद, नमस्कार।